तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे वापस से। पार्ट 2 होगा ये वीडियो का। इसमें मैं आपको 10 स्टैंडर्ड कराऊंगा और थोड़ा कुछ शायरी मजा मुल्ला हो जाएगा। तो पहली शायरी आप लोगों के नाम। बच्चे ने करी गलती तो टीचर ने कहा स्टैंड अप। अकाउंटेंट ने करी गलती तो ICAI ने कहा स्टैंडर्ड। वाह 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 वाह। तो ICAI ने सेक्शन 133 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का है, उसमें इन्होंने कह दिया कि द स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट। स्टैंडर्ड को लाया गया ताकि पता लग सके कि जो हमारे बैलेंस शीट P&L ये सब जो बन रहे हैं ये गैप के अकॉर्डिंग बन रहे हैं कि नहीं, मतलब फॉलो हो किया जा रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र। ये भाई हम जानते हैं इसलिए बनाया गया ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो यूज़र की। फॉर दिस पर्पज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिकमेंडेड बाय द ICAI ऑफ इंडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब कर रखा है अपने यहाँ। तो ये आ रहे हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट अ ग्लैंस। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आ रही है एक शायरी। मोमो वाले से अक्सर मांगा जाता है एक्स्ट्रा मेयोनीज। मोमो वाले से अक्सर मांगा जाता है एक्स्ट्रा मेयोनीज। पहले स्टैंडर्ड का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। वाह 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 वाह। खुद ही वाह कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर ये बताया गया है कि जो आप भी आपकी जो इस तरीके से आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया है अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को आपने फॉलो किया है उसको आप अच्छी तरीके से शो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे इर्द गिर्द कहीं भी। डिस्क्लोजर का मतलब शो करना अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को जो तुमने फॉलो करी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में, वो अकाउंट्स को मेंटेन करने में। ठीक, दूसरे स्टैंडर्ड के लिए शायरी पेश करना चाहूँगा। जंगल में होते हैं फ्लावर एनिमल्स एंड ट्रीज। जंगल में होते हैं फ्लावर्स एनिमल्स एंड ट्रीज। नाउ वी आर विद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। मजा क्रिएट कर रहे हैं और क्या। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर हम इन्वेंट्रीज को वैल्यू करते हैं, या तो जिस वैल्यू पे हमने उसको ख़रीदा है, या तो जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस वैल्यू पे हमने उसको ख़रीदा है, या जिस वैल्यू पे वो जिस कॉस्ट पे वो बिकेगी उस कॉस्ट को नोट करें। ठीक, तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है, उसके लिए शायरी पेश की जाएगी। जंगल में जब हो जाए रात तो जला लो आग और लगा लो टेंट। जंगल में जब हो जाए रात तो जला लो आग और लगा लो टेंट। अब आ रहा है आपका अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। आए हाय। कुछ भी जोड़ रहा हूँ पर मजा तो आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द स्टेटमेंट ऑफ P&L इज प्रिपेयर्ड। इसमें बस ये कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रेजेंट किया जाएगा जिस टाइम पे P&L प्रिपेयर किया जाता है, यानी साल के एंड में। सीधी बात, नो बकवास। तो अगले स्टैंडर्ड के लिए शायरी पेश करते हुए आ रहे हैं हम। मोटा पेट जब गया पलंग पे लेट तो आती है गाड़ी और फोड़ देती है उसका पेट। तो इसी खूबसूरत शायरी के साथ अब आ रहा है आपका अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। इसका नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कुछ भी बना रहा हूँ पर मजा तो आ रहा है। तो the standard deal with contingencies and event occurring after the balance sheet date. The amount of contingent loss should be provided for by a change in the
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टैंडर्ड डील करता है जो कंटिंजेंसीज इवेंट्स को बोलते हैं कंटिंजेंसी, फ्यूचर में होने वाली है अनसर्टेन इवेंट्स को शायद हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट द अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लॉस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बाय अ चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि कोई इवेंट अगर बैलेंस शीट बनने के बाद अगर हो जाए फाइनेंशियल इवेंट, तो उसको हम P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, तो अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बढ़ने से पहले आ रही है आपके लिए एक नई शायरी। आजकल के लोग जब खाते हैं पिज्जा तो कहते हैं अरे भाई कहाँ है एक्स्ट्रा चीज। तो इसी खूबसूरत शायरी के साथ अब आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसके बारे में हम कहते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पीरियड। कौन सा पीरियड? प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। शायरी थोड़ी बनी नहीं, बट कोई बात नहीं, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। तो इसके अंदर द स्टैंडर्ड डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड and extraordinary items. It will also deal with the disclosure of certain items within the statement of profit and loss resulting from ordinary activities. इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमसे प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना सीखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में और कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रायर पीरियड के लिए, शुरुआत के पीरियड के लिए हैं, जो शुरुआत से बनता है P&L जो हम जानते हैं। एक्स्ट्रा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने कहा था कि P&L एंड में बनता है, नहीं P&L पूरे साल बनता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साथ साथ ही बनता है। तो अब आते हैं इस पर। तो इसमें ये बताया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं उनको कैसे डील करना है, इस स्टैंडर्ड में बताया जाता है। वो कैसे करना है वो आपको बाद में सिखाया जाएगा, 12th के भी बाद में। बस आप अभी इसके लिए नॉलेज रख लीजिए, यही काफ़ी है आपके लिए। तो रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, इसमें ये एक अकेला स्टैंडर्ड है जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में हमें जानने में मदद करता है। तो बस यही थी इस वीडियो में। अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और